आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी कब किन परिस्थितियों में किस किस से भरण पोषण की डिमांड कर सकती है और कोर्ट किस तरह से मेंटेनेंस का आदेश करती है और कितना मेंटेनेंस आपको लग सकता है और पत्नी को कोर्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और पत्नी क्या क्या कोर्ट में कहेगी और किस किस से मेंटेनेंस मांग सकती है। देखिए, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में पति के अलावा अन्य और किससे पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। जय जिनेन्द्र हूँ क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल मेंटेनेंस के मामले में सबसे पहले यही देखा जाता है कि पत्नी पति से मेंटेनेंस मांगने का हक रखती है, लेकिन जिस परिस्थिति में अगर पति की मौत हो जाए या पति कहीं अन्यत्र जगह गया हो और कोई संपर्क ना हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार में रहने वाले सदस्यों से भी पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। अभी कुछ समय पहले एक मामला देखा गया जहां पर पति की मौत हो गई थी, तो उस मौत के बाद में पत्नी ने सास ससुर से मेंटेनेंस की डिमांड की थी और कोर्ट ने इस मामले में ये आदेश दिया कि पत्नी के लिए भरण पोषण की राशि सास ससुर ही देंगे। एक मामला और देखा गया जहां पर पति ये कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरी कोई आय नहीं है, और कोर्ट ने माना कि पति संयुक्त परिवार में रहता है और उसके माता पिता कमाते हैं। इस कांड से कोर्ट ने ये कहा कि जो माता पिता की इनकम है उसमें से पत्नी को भरण पोषण दिया जाए। यानी कि ये साफ हो गया कि पत्नी पति के अलावा पति के परिवार के लोगों से भी मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन उसमें कुछ परिस्थितियां होंगी, उसके हिसाब से कोर्ट तय करेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पत्नी कितना भरण पोषण मांग सकती है? तो यहां पर यह कहा जाता है, कानून ये कहता है कि पत्नी अपने खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, निवास के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए भरण पोषण के लिए प्रायोरिटी होती है। कोर्ट ये देखती है कि भाई पत्नी को 3 चीज़ें मिलना चाहिए उस परिस्थिति में जब पत्नी कमा ना पाए, कमाने के काबिल ना हो, कमा ना रही हो। तो इस स्थिति में कोर्ट इन 3 बातों का ध्यान रखती है: निवास का, अन्न का और वस्त्रों का। यानी कपड़े वगैरह ठीक से खरीद सके, खाना पीना ठीक से कर सके और रहने के लिए व्यवस्थित जगह मिल जाए। इसके लिए कोर्ट सबसे पहले मेंटेनेंस तय करती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं, कोर्ट ने ये कहा कि पति जिस स्तर में रहता है, पति के पास में या पति के साथ में जब वो थी, तो उस वक्त उसके पास उसे जैसी सुख सुविधाएं मिल रही थी, वैसे ही सुख सुविधाओं के लिए पति को वैसे ही सुख सुविधाएं पति को अभी वर्तमान में पत्नी को देना पड़ेगा। ऐसे भी आदेश देखे गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तविकता में हर केस में इसी तरीके से आदेश होते हैं? देखिए, वास्तविकता यही है, लेकिन ये सच नहीं कि हर केस में एक जैसा आदेश होता है या ऐसा आदेश होता है। हर केस में परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अलग अलग आदेश होते हैं। जैसे कि जहाँ पर पत्नी के पास में कोई आय का साधन नहीं है और न्यायालय को ऐसा लगता है कि पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करनी है, भला ही वहाँ पर पत्नी की कोई गलती ही क्यों ना हो, तो भी कोर्ट वहाँ पर पत्नी को साधारण भरण पोषण का आदेश कर देती है। लेकिन जहाँ पर पत्नी की कोई गलती नहीं है और पति और उसके परिवार की गलती है, वहाँ पर यह देखा गया है कि कोर्ट वैसा आदेश करती है जिससे पत्नी अच्छे से अपना गुजर बसर कर सके और पति की इनकम के अकॉर्डिंग, यानी कि मान लो पति अगर 1 लाख रुपए कमाता है और उसके पीछे कोई दायित्व तो नहीं है, तो कोर्ट यहाँ 25-30 हज़ार रुपये भरण पोषण तय कर देगी। यानी परिस्थितियां जैसी, भरण पोषण के केस में आदेश वैसा। अब पत्नी को यह साबित करना पड़ता है और ये ऐसा कोर्ट के अंदर कहना पड़ता है जिसकी वजह से उसे भरण पोषण मिलता है। पत्नी अक्सर कोर्ट में ये कहती है कि मैं बेरोजगार हूँ और मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है और पति और उसके परिवार ने मेरे साथ मारपीट की, दहेज की डिमांड की या किसी प्रकार का उत्पीड़न किया और मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागी, या फिर उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यानी कुल मिला के पति और उसके परिवार की गलती बताना, खुद को अच्छा बताना और अपने आप को बेरोजगार बताना, कमाने में सक्षम नहीं हूँ ऐसा बताना।
तो पत्नी के कहने मात्र पर पत्नी के पक्ष में कोर्ट भरण पोषण का आदेश कर सकती है। लेकिन अगर पत्नी ये साबित करती है जो वो कह रही है कि पति की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा, तो फिर कोर्ट यहाँ मेंटेनेंस का आदेश तो करेगी सो करेगी। कोर्ट ऐसा आदेश करेगी जिससे पत्नी बढ़िया अच्छी लाइफ स्टाइल में रह सके। अगर पति यहाँ पर यह साबित करता है कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, तो कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। और अगर यहाँ पर पत्नी ये साबित कर दे कि मेरा पति अडल्ट्री में है, तो फिर यहाँ पर पत्नी को भरण पोषण मिलेगा। भला ही पत्नी कमाती हो, लेकिन पति से कम कमाती हो तो भरण पोषण मिलेगा। अगर पति के समकक्ष कमाती है या पर्याप्त कमाती है, तो कोर्ट ऐसे केस में भरण पोषण नहीं देगी। इसके अलावा अगर पत्नी ये कोर्ट में कहे कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसे साबित कर दे, या फिर पत्नी ये कहे कि मेरे पति मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, दहेज मांगते हैं, पत्नी कुछ इस तरीके से आरोप लगाए, तो कोर्ट इस मामले में मेंटेनेंस तय कर देती है। यानी कुल मिला के ये देखा जाता है कि गलती किसकी है। अगर पत्नी की गलती है तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है, और अगर पति की गलती है तो कोर्ट मेंटेनेंस तय कर देती है। बस यही देखा जाता है। और इसके अलावा ये देखा जाता है कि पत्नी के पास में आय के साधन हैं या नहीं है। और अगर पति ये साबित कर दे कि पत्नी कमा सकती है, कमाने के लायक है, मेरी कोई गलती नहीं, या कमा रही है, या फिर एडल्ट्री में, या उसने किसी प्रकार का कोई अत्याचार किया, उत्पीड़न किया, शोषण किया, तो फिर ऐसी पत्नी को कोर्ट भरण पोषण देने से इनकार कर देती है। और अगर यही सारी बातें पत्नी साबित कर दे कोर्ट में कि पति कमाता है, अच्छा खासा कमाता है, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे साथ मारपीट करते थे, दहेज मांगते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, या किसी लड़की से इनका अफेयर है और ये उसके साथ शादी करना चाहते हैं, इस कारण से मुझे घर से बाहर निकालना चाहते थे, मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहे थे, और इस कारण से या मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी के पक्ष में कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश कर देगी। तो भरण पोषण के मामले में बस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पत्नी ये कहती है कि मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पत्नी कहती है कि मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, तब भी कोर्ट इस मामले में सिर्फ पत्नी के कहने मात्र पर भरण पोषण तय कर सकती है। या पत्नी की कोई गलती है कोर्ट के सामने साबित हो चुकी है, फिर भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि पत्नी के पास कोई आय के साधन नहीं है, अब वो कमा नहीं सकती है, तब भी कोर्ट इस मामले में मेंटेनेंस का आदेश कर सकती है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए। मेंटेनेंस के मामले में सावधानी पूर्वक अपना पक्ष रखिए। अगर जरा सी असावधानी हुई, खास तौर से पति के लिए कहूँ, तो यहाँ पर पत्नी को भरण पोषण जिस केस में नहीं मिलना चाहिए उसमें मिल सकता है, या जिसमें कम मिलना चाहिए उसमें ज़्यादा मिल सकता है। नमस्कार।